श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि षोडश कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा पीता भविष्यति। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचिनी भार्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपाः मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंदस्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः शांभवी देव माता च चिंतारत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति बिमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना शुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दनी मधुखैटभहंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च युवती यतिः अप्रौढ़ा चैव प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यइदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिश्लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां हयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यायित्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकं तस्य सिद्धिर्भवेद्देवी सर्वैश्वर्यैरपि राजवनो दास्तां यान्ति राजश्रियमाप्नुयात् गुरुचनालक्तं कुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्यन्त्रं विधिना विधिज्ञो भवे सदा धारयते पुरारिः भौमावस्यानि सामग्रे चन्द्रे सद्भिषां गते विलिख्य प्रपठेति स्तोत्रं स भवे सम्पदां पदम् इति श्रीविश्वसारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम संपूर्णम। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमलानने अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद मात्र से या पाठ मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भव प्रीता वाणी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चात्या त्रिनेत्रा शूल धारणी पिनाक धारणी शिव का त्रिशूल धारण करने वाली चित्रा चंड घंटा प्रचंड स्वर से कंडानाद करने वाली महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली मनन अर्थात मनन शक्ति बुद्धि बोध शक्ति अहंकारानत अहंता का आश्रय चितारू चित्तरूपा चिता चेतना सर्व मंत्रमयी सत्ता सत्य स्वरूपा सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता जिनके स्वरूप का कहीं अंत नहीं भावनी अर्थात सबको उत्पन्न करने वाली भाव्या अर्थात भावना और ध्यान करने योग्य भव्य अर्थात कल्याण रूपी अभव्य जिससे बढ़कर कोई भव्य नहीं है सदा गति शांभवी अर्थात शिवप्रिया देव माता चिंता रत्न प्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अर्थात तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली अनेक वर्ण अर्थात अनेक रंगों वाली पाटला अर्थात लाल रंग वाली पाटलावती अर्थात गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली पट्टांबर परिधानम अर्थात रेशमी वस्त्र पहनने वाली कल मंजीर रंजनी अर्थात मधुर ध्वनि करने वाली मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली अमेय विक्रमा अर्थात असीम पराक्रम वाली क्रूरा दैत्यों के प्रति कठोर सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षिणी ज्ञान क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला
बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभ हंत्रे चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारणी अनेक शस्त्रहस्ता अनेकास्त्रधारणी कुमारी एक कन्या कैसूरी युतियति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता अर्थात विनाश रहित परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इन 108 नामों का पाठ करता, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें। फिर देवी के इन 108 नामों का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं और लाल लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन लाच्छा कुमकुम सिंदूर कपूर घी अथवा दूध चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्रित करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। इस प्रकार भगवान शिव माँ पार्वती से माँ दुर्गा की इन 108 नामों के महात्मा का वर्णन करते हैं। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।